तपोज जी, सीधा सवाल उनका ये है, सीधा आरोप उनका ये है, की। सवाल सुन लीजिए सर, सीधा आरोप उनका ये है कि भाई जब तक विपक्ष में है तब तक तो सबके सब दाग में घिरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष से बीजेपी में आते हैं तो फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन, उसकी चर्चा तो खूब होती है, वहां पर आते ही सारे दाग धुल जाते हैं। साथ ही साथ में भ्रष्टाचार को लेकर के जवाब देते हुए वो नजर आए हैं, और उन्होंने जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं। जब आप आएंगे तब आप घुसपैठियों को भगाएंगे। सर, गृह मंत्री तो आपके हैं, भगा दीजिए अभी पहले ही, बंगाल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं जवाब देता हूँ। 77 सीटें उस बार हमारी थी, 77 विधायक। इस बार इन्होंने 75 विधायक काट दिए, वहां पर भी हमारी सीटें बनेंगी, मतलब 152 मेजोरिटी हमारी आ गई। सीधा सीधा 75 सीटें, 75 विधायकों की सीटें इन्होंने खुद काटी। अच्छा, 75 विधायकों की इन्होंने सीट काटी, इसका मतलब ही यही है कि वो अनफिट थे, इसलिए उन्होंने काटा है। तो जब वो अनफिट 75 विधायकों का सीट आपने काटा है, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत सरकार चला रहे थे। अरे ऐसे तो बीजेपी, अरे तपोज पाल जी, यूजलेस गवर्नमेंट टीएमसी चला रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक मिनट तपोज पाल जी, हर पार्टी टिकट काटती है, हर पार्टी करती है। बिहार में आपने भी किया था ना विश्लेषण, वो सारे के एक सारे मिनट, 75 विधायक ठीक है टीवी पे तपोज पाल जी, दिख रहे हैं। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो आपकी पार्टी ने भी कई टिकट काटे थे। रामकृपाल यादव जो सांसद थे, उन्हें आपने चुनाव लड़ाया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जीत गए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। मैं ये कह रहा हूं कि 75 विधायक जिनके टिकट काटे गए वहां पे भाजपा जीत रही है 100%। ये एक सीट नहीं वहां से निकाल सकते हैं, और 77 तो उस बार हमारे खुद के थे। तो यहाँ तो 152 तो यही हो गया, मेजोरिटी पे तो हम यहीं आ गए हैं। 148 सीट तो चाहिए, हम 200 का आंकड़ा इस बार पार करने जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे लोग आत्मदाह कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। टिकट कटने के बाद लोग रो रहे हैं, मारने को बैठे हैं आपको। क्या बात है, संगठन हमारा इतना अच्छा, ठीक है ठीक है, जवाब नहीं मिला मुझे वॉशिंग मशीन को लेकर के सवाल पूछा था, जवाब नहीं मिला है। ठीक है, अरे रुकिए ना भाई साहब, एक मिनट। आशीष जी, आपकी क्या तैयारी है सर पश्चिम बंगाल को लेकर के? अब पश्चिम बंगाल में जब बात होती है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी होती है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव में जिक्र ही कांग्रेस पार्टी का इतना नहीं होता है। अब विपक्षी गठबंधन की बात जरूर होती है। जब गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो फिर क्यों टीएमसी के साथ में चुनाव नहीं लड़ती है कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल और पंजाब में अलग अलग लड़ने की हमारी रणनीति रही है और उसके अनुसार हम अलग अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के घटक दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन चला रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी संख्या विधायकों की कम है, इसलिए हमारी चर्चा हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में या बंगाल को लेकर ना हो। लेकिन मैं दो बिंदु आपके सामने रखूंगा जो अभी चर्चा के विषय थे, चुनाव से संबंधित। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि ममता बनर्जी जी की सरकार में कोई काम की कमी रह गई होगी, कोई काम इनको लगता होगा, तो इनको अपने भाषण में बताना चाहिए। आपने 4 बड़े नेताओं के इनके भाषण अभी जब हमने डिबेट शुरू की तो उससे पहले चलाने का काम किया। तो 3 नेताओं ने तो जो वर्तमान सरकार है उसकी आलोचना करी, और चौथे नेता जो शुभेंदु अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सनातन को खतरा है, धर्म खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। ये वही नाटक था जो आज भाजपा जो 13 राज्यों में जो सरकार में बैठी हुई है और 5 राज्यों में गठबंधन में है, तो उन सब जगहों पर इन्होंने यही धर्म का नाटक किया, सनातन के ठेकेदार बने, धर्म की ठेकेदारी की और अपना उल्लू सीधा करके लोगों को भड़काकर वोट लेने का काम किया है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, और कोई ऐसा कारण नहीं कि लोग इन्हें वोट दे। मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ, तपोज पाल जी ने बड़ा लंबा नुक्कड़ सभा का भाषण दिया, मैं इनसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा काम है, बिल्कुल बड़े ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जो 13 और 5 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया? ऐसा कुछ तो काम होगा जब आप इतनी आलोचना कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री है तो केंद्र की योजनाएं भी उनको मिलती है और राज्य की मिलती हैं। तो एक सवाल ये है कि ऐसा कौन सा काम था जो अन्य राज्यों में आपने कर दिया है? अब एक उदाहरण तो ये हमेशा देते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का। भाई बांग्लादेशी जो घुसपैठी है सोवन सिंह जी, वो बड़े अच्छे लोग हैं। वो हर राज्य में जहां जहां बीजेपी को चुनाव में जरूरत पड़ती है वो बसों में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर चले जाते हैं।
अब सबसे बड़ा जो लगा हुआ जिला है बांग्लादेश के साथ वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो पूरे देश से उन सब बांग्लादेशियों को बुला लिया गया है। अब वो बंगाल के चुनाव में आ गए हैं। आपके ही चैनल पर डिबेट थी और मेरे ख्याल यही प्रवक्ता मौजूद थे जब इन्होंने कहा कि SIR शुरू हो गई है और भगदड़ मची हुई है बॉर्डर पर और सब लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भाग रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं। बिल्कुल, मुझे याद उस वक्त भी आपने कहा था कि नहीं विजुअल आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो जब वो SIR शुरू होने पर भाग गए थे, तो अब इनके जो लोग हैं, दूसरी बात बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात हुई, SIR शुरू हुआ तो बकौल इन्होंने उनको बाहर जाने का मौका दिया और वो बांग्लादेश चले गए। अब दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूँ कि जब आपने कहा सनातन को खतरा है, तो फिर देश में जो ये हिंदूवादी सरकार इन्होंने तथाकथित रूप से बनाई है, हालांकि वो कहीं से भी हिंदूवादी नहीं है, लेकिन जो सरकार बनाई उससे सबसे अधिक खतरा तो हिंदुओं को हो गया। आज तो ये हर जगह भाषण दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में। भाई 2014 में जब प्रधानमंत्री देश के बने नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद तो हिंदू सुरक्षित है। तो ये इनके नेता झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हाँ पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म खतरे में। अब तीसरी बात पर आता हूँ, बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की बात करके डराने की कोशिश करेंगे। इनके एक नेता ने आपके प्रोमो में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि दीपू दास की हत्या हुई, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जिसकी देश की सरकार है उसने क्या किया? उसने जयशंकर गए वहां पर, वहां के जो लोग हैं उनसे मिलकर आए, वहां के मंत्रियों से मिलकर आए, और अभी परसों भी वो किसी और से बांग्लादेश के नई साठगांठ करने का काम कर रहे हैं। मूल रूप से बताता हूँ कि बांग्लादेश में अडानी का कारोबार कैसे स्टेब्लिश हो ताकि वो बांग्लादेश के साथ कारोबार कर सके। कपड़ों का कारोबार है और भी बहुत सारे कारोबार है। पावर सेक्टर के कई सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें वो बांग्लादेश को सस्ती बिजली भी दे रहे हैं और भारत को महंगी बिजली देते हैं। और तमाम तरह के ये कारोबारी जो इनके रिश्ते बने हुए हैं उससे ये देश को अर्थव्यवस्था, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, सिर्फ उसी की रक्षा के लिए उद्योगपतियों को जो बीजेपी सरकार है वो फायदा पहुंचाने का काम करती हुई नजर आ रही है। विजय दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। विजय दुबे जी, जब बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना होगा, उन्होंने आलोचना सरकार की करते हुए नजर आए। टीएमसी सरकार जो पश्चिम बंगाल में है, मेहरोत्रा जी ये कहते हुए नजर आए कि आप किस राज्य का मॉडल लेकर के पश्चिम बंगाल में जाएंगे कि आप ये कह सके कि हमने इस राज्य में बेहतर काम किया है, पश्चिम बंगाल में आपको वोट मिल जाएंगे। SIR का जिक्र आशीष सैनी जी ने छेड़ा। आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब SIR की बात हो रही है, कितना बंगाल बदला हुआ नजर आ रहा है पिछले चुनावों से, और मतवाद समुदाय के भी सर बहुत ज्यादा लाखों में वोट कटे हुए हैं, उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अगर मतवाद समुदाय का वोट बड़ी संख्या में कटा हुआ है तो नुकसान किसे पश्चिम बंगाल में ज्यादा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव इस वोट बैंक का माना जाता है। तो क्या बीजेपी के लिए यह नुकसानदायक है? और अगर ऐसा है तो फिर जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव टीएमसी लेकर के आ रही है, तो उसके पीछे फिर क्या तर्क है, क्या लॉजिक है उसके पीछे? अगर मतवाद समुदाय बीजेपी का वोटर है और उन्हीं का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है तो जी सोहन जी, देखिए SIR की प्रक्रिया पूरे देश में चली है, ऐसा नहीं है कि केवल वेस्ट बंगाल में चली है। ये अलग बात है कि दीदी ने जो महाभियोग का प्रस्ताव टीएमसी लेके आई है उसको निश्चित तौर पे चाहेंगी कि उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें और महाभियोग का एक लाभ जो है, जो आरोप वो लगा रहे हैं आयोग पे खासतौर पे, और वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई बंगाल में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। आज राष्ट्रपति जो बातें हैं उन्होंने वो आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वो सारी चीजें दीदी आज कह रही हैं। और उनको ये लग रहा है कि जो टूल है